दोस्तों, एक्शन, प्यार, मोहब्बत, गद्दारी और वफादारी से लेकर इस्लाम का परचम बुलंद होना, सब कुछ ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस्लाम के इसी परचम को गिराने के लिए सलीबी, मंगोल, हत्ता के मुसलमानों के अंदर मौजूद गद्दार भी पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी के ये दुश्मन कभी मुसलमानों से तो कभी अपनों के हाथों ही मौत के घाट उतरते रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 में मौत का शिकार होने वाले 8 दुश्मन दिखाते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8, अजार बे। दोस्तों, अजार बे गुनियाली खातून का बाप था और ये गद्दार उराल बे का सबसे करीबी वफादार साथी होता है। ये बहुत ही लालची इंसान था और हर बुरे काम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में ये उराल का साथ देता है। अलियार बे के लिए हमेशा ये परेशानियों का बाइस बनता है। अपनी बेटी गुनियाली खातून को वरगला के इसने अर्तुगरुल के भाई दुंदार बे तक रसाई हासिल कर ली और दुंदार इसकी बेटी की बातों में आके अपने एक सफर का राज फाश कर देते हैं, जिसकी वजह से दुआन की शहादत हो गई। आखिरकार ये शैतान पकड़ लिया गया और पूरे काई कबीले के सामने अर्तुगरुल गाजी अपनी तलवार के शानदार वार से अजार बे को मौत के घाट उतार देते हैं। नंबर 7, गुनियाली खातून। दोस्तों, गुनियाली खातून अजार बे की बेटी थी और ये दुंदार बे के साथ प्यार का नाटक करती है। एक मर्तबा अर्तुगरुल गाजी ने दुंदार बे को एक खत दिया कि ये सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद तक पहुंचा दो, मगर दुंदार बे ये राज गुनियाली की बातों में आकर उसे बता देते हैं। फिर जब दुंदार बे और दुआन सफर पर निकले तो उन पर सलीबियों ने हमला कर दिया। इस अटैक में दुआन शदीद जख्मी होने की वजह से शहीद हो गए, जबकि सलीबी दुंदार बे को कैदी बनाकर किले में ले जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी ये सब देख के बदले की आग में जलते हुए सलीबियों की तरफ चल पड़े और भेस बदल के किले पर हमला करते हुए दुंदार बे को बचा लेते हैं और गुनियाली खातून को बाप के साथ ही काई कबीले के सामने खड़ा कर दिया गया। ये चालाक औरत दुंदार बे से माफिया मांगने लग गई, लेकिन दुंदार बे अपने हाथों से खंजर चलाते हुए गुनियाली खातून का गला काट देते हैं। नंबर 6, सैमून। दोस्तों, सैमून मारिया के भाई और हानली बाजार का सरदार था। इसके पास जहर बनाने की महारत और हिकमत का खूब इल्म मौजूद था। अर्तुगरुल गाजी ने टाइटस और पेट्रिचो के साथ जो किया था, सैमून उसका बदला लेना चाहता था। ये हर तरफ सूद का निजाम चलाता है और एक मर्तबा इसने चाल चलते हुए तुर्गत के हाथों अर्तुगरुल गाजी को जहर भी दे दिया, मगर गाजी मरते मरते बच जाते हैं। फिर बदले में गाजी ने चाल चलते हुए झूठी खबर फैला दी कि अर्तुगरुल मारे गए हैं। ये खबर सुन के चौदार कबीले वाले और सैमून मौत का जश्न मना रहे थे कि अर्तुगरुल गाजी ने इस काफिर से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया। गाजी अपने साथियों के साथ एक रेड़े के अंदर छुप गए और हानली बाजार में जाकर एकदम रेड़े में से निकलकर उराल के साथी सैमून पे हमला कर देते हैं। तुर्गत, बम से अर्तुगरुल गाजी और दुआन ने दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा डाली और आखिरकार सैमून का ये हानली बाजार भी फतह कर लिया गया, लेकिन सैमून यहाँ से भाग जाता है। बाद में उराल बे अपनी गद्दारी के सबूत मिटाने के लिए सैमून की गर्दन काट देता है। नंबर 5, तियू। दोस्तों, तियू एक कैदी था और ये सलीबियों के कैद खाने में न जाने किस जुर्म की सजा काट रहा था। बदकिस्मती से एक दिन उसी कैद खाने में बमसे को भी डाल दिया गया। तियू फिर अर्तुगरुल गाजी के साथी बमसे पे बहुत जुल्म करता है और कैद खाने में रहना हराम कर देता है। बमसे जब इस कैद खाने से रिहा हो गए तो एक दिन कमांडर वैसिलस तियू के पास चला गया और तियू को बोला कि तुम्हारी सजा आज से खत्म कर दी गई है और तुम आजाद होने के बाद हमारे लिए काम करोगे। कमांडर वैसिलस तियू को बमसे के पीछे लगा देता है और बमसे जंगलात में बिल्कुल अकेला था जब तियू ने कुछ सिपाहियों के साथ हमला कर दिया, मगर बमसे वहां से बच निकला। बमसे को शहीद करने के लिए एक बार फिर से तियू बमसे पे अटैक कर देता है, मगर इस बार तियू को पकड़ लिया जाता है और इस जालिम को कबीले ले आते हैं। यहाँ सबके सामने अर्तुगरुल गाजी बमसे को
इजाजत देते हैं कि अपना कैद खाने वाला बदला पूरा कर लो। बमसे ने अपनी दोनों तलवारें निकाली और तियू की गर्दन पे रख के इसका सर कलम कर दिया। नंबर 4, फिलिप। दोस्तों, फिलिप सैमून का बड़ा करीबी साथी था और ये मुसलमानों के खिलाफ हानली बाजार में होने वाली साजिशों में सबसे आगे होता है। एक मर्तबा तुर्गत जंगल में से गुजर रहे थे कि फिलिप अपने सिपाहियों समेत इनका रास्ता रोक लेता है। तुर्गत ने गुस्से से आग बगोला होकर इसके चारों सिपाहियों को मार दिया। ये देखते ही फिलिप वहां से भागने लग गया तो तुर्गत भी इसका पीछा करना शुरू हो गए। भागते भागते ये एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। तुर्गत ने कुल्हाड़ा फेंका, फिर भागते भागते अचानक ये लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। फिर ये तुर्गत पे वार करने लगा, लेकिन तुर्गत इसका बाजू पकड़ के तोड़ देते हैं और अपने कुल्हाड़े के वार से इस काफिर को जख्मी कर देते हैं। इस मौके पे मारिया आ पहुंची और मारिया के रोकने के बावजूद तुर्गत अपने कुल्हाड़े के जोरदार वार से फिलिप को जहन्नम वासिल कर देते हैं। नंबर 3, मारिया। दोस्तों, मारिया एक सलीबी खातून थी और ये तुर्गत के सामने तब आई जब तुर्गत शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए थे और इनको मारिया देख लेती है। मारिया एहसास करते हुए तुर्गत को उठा के हानली बाजार में ले आई और तुर्गत का अच्छे तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया। मुसलसल ख्याल रखते हुए मारिया आहिस्ता आहिस्ता अर्तुगरुल गाजी के इस साथी की तरफ माइल होना शुरू हो गई और मारिया के दिल में तुर्गत के लिए प्यार पैदा हो जाता है। तुर्गत भी कुछ ऐसा ही चाहते थे और अर्तुगरुल गाजी से इख्तलाफ जाहिर करते हुए ये हानली बाजार के सरदार सैमून के लिए काम करना शुरू हो गए ताकि सलीबियों के नापाक इरादों के बारे में जान सके। मारिया जब भी अपने प्यार का इजहार करने लगती तो तुर्गत थोड़ा फासला कायम किए रखते ताकि अपने मकसद को पूरा कर सके। आखिरकार जब तुर्गत को दिल ही दिल में प्यार करने वाली मारिया को पता चला कि वो इसे धोखा दे गया है तो गुस्से में आके ये जहरीला खंजर तैयार कर लेती है और जंगल के अंदर तुर्गत पे जानलेवा हमला कर देती है। मगर तुर्गत ने इसके वार को नाकाम बनाते हुए जहरीला खंजर इसी के पेट में घोंप दिया और इस सलीबी खातून को मौत के घाट उतार दिया। नंबर 2, कमांडर वेसिलस। दोस्तों, वेसिलस शुरू में बाज़लतीनी फौज का कमांडर था, लेकिन फिर ये कुरचैसार किले का सरदार बन जाता है। ये सारे मुसलमानों और खास तौर पे अर्तुगरुल गाजी के बहुत खिलाफ था। ये काफिर अर्तुगरुल के साथी दुगान और आलिम दीन आलियार बे को शहीद कर देता है। इसे हलीमा से बहुत प्यार था, लेकिन जब हलीमा को पता चला कि उसके बाप को मारने वाला भी यही शैतान है तो वो इसे नफरत करते हुए शादी से इनकार कर देती है। इसके अलावा कमांडर वेसिलस को पता चला कि सुल्तान अलाउद्दीन हानली बाजार में मौजूद हैं, तो यह सुल्तान को मारने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। मगर वेसिलस के इन नापाक इरादों की खबर अर्तुगरुल गाजी तक पहुंच गई, लिहाजा अर्तुगरुल ने एक चाल चली और अपने खास सिपाही दुमरल को सुल्तान का लिबास पहना दिया। मगर अर्तुगरुल गाजी जब बमसे की घात वाली जगह पर पहुंचते हैं तो कमांडर वेसिलस भी उसी जगह पे पहुंच गया और अर्तुगरुल के जाल में फंस जाता है। इस मुकाम पे अर्तुगरुल गाजी और वेसिलस के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। अर्तुगरुल गाजी वेसिलस को मारने ही लगे थे कि अमीर सादतीन कोपैक के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने आते ही तीरों की बरसात कर दी और अर्तुगरुल गाजी को भी एक तीर लग गया। इसी दौरान वेसिलस को बचने का मौका मिल गया, मगर अर्तुगरुल गाजी एक बार फिर से कमांडर वेसिलस को पकड़ लेते हैं और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। नंबर 1, उराल बे। दोस्तों, उराल बे चौदार कबीले के सरदार के बेटे थे और इस गद्दार का बाप इसी के गम से मर जाता है। उराल के वालिद की वफात के बाद उराल के छोटे भाई को सरदार मुंतखब कर लिया गया। ये बात उराल को गवारा नहीं थी कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को सरदारी दी जाए। उराल ने सैमून के साथ मिलकर अर्तुगरुल गाजी के सारे कलीम भी जला दिए थे, जिससे अर्तुगरुल को भारी नुकसान उठाना पड़ गया। ये अपने
ही कबीले के लोगों से गद्दारी पे उतर आता है और गुस्से की आग में जलते हुए ये अपने कबीले के लोगों पर हमला आवर हो जाता है। हलीमा सुल्तान असलिहान खातून और अपने खानदान के दूसरे लोगों को कैदी बनाकर इनकी गर्दनें उड़ाने ही वाला था कि ऐन मौके पर अर्तुगरुल गाजी अपने करीबी साथी तुर्गत और बाकी जानिसारों के साथ वहां पहुंच गए और आते ही उराल पर हमला कर देते हैं। इस हमले को देखते हुए उराल हलीमा सुल्तान को अपनी ढाल बनाते हुए इसकी गर्दन पे तलवार रख देता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने बहादुरी के साथ तलवार को खींचकर उराल को जख्मी कर दिया और आखिर में अर्तुगरुल गाजी तलवार के जोरदार वार से उराल की गर्दन काटकर इस गद्दार को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 में दिखाए जाने वाले ऐसे काफर और गद्दार जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इन सब में से किसकी मौत पर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।